हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि ट्यूसडे यानी 11 फरवरी को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। बट उसके पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने निफ्टी में आज के लिए एक डिमांड जोन आप सभी को मार्क करके दिया हुआ था, जिसका लेवल 23,470 से लेके 23,440 के बीच में था। मैंने सिंपली बताया था कि अगर निफ्टी इस पर्टिकुलर डिमांड जोन में आके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, तभी हम लोग निफ्टी में यहाँ से बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज हम लोग सिंपली वेट करने वाले थे इस डिमांड जोन के ब्रेकडाउन का, कि इसके ब्रेकडाउन के बाद हम लोग सिंपली निफ्टी में अग्रेसिव सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो अगर आप देखिएगा, निफ्टी एग्जैक्टली हमारे डिमांड जोन में आके यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन तो डेफिनेटली किया था, बट इस पर्टिकुलर बुलिश कैंडल का कभी भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ पर निफ्टी में हमारा बाइंग एंट्री अवॉइड हो गया। उसके बाद जैसे ही निफ्टी ने हमारे इस डिमांड जोन को ब्रेक डाउन करके एक क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक किया, तो यहाँ पर हमारा सेलिंग एंट्री ट्रिगर होने के साथ ही साथ अगर आप पॉइंट वाइज कैलकुलेट कीजिएगा तो निफ्टी में नियर अबाउट 100 प्लस पॉइंट का एक शार्प डाउनफॉल कैप्चर करने के लिए मिला है। अब चलिए हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे निफ्टी मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकडाउन करने का। इनफैक्ट आज के भी ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी में हमें एक छोटा सा बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। सो ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन भी है 23,300 से लेके 23,320 के बीच में। ये दोनों लेवल कल के दिन काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। सो लेट्स सपोज निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ही इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके 23,300 के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है, तो यहाँ पर निफ्टी में एक और अच्छा खासा आपको सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। बिकॉज 23,300 के नीचे अगर आप देखिएगा तो निफ्टी में यहाँ पर 23,240 के आसपास एक माइनर सा सपोर्ट लेवल है, बट अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है निफ्टी, देन अपने इस माइनर सपोर्ट को भी इजीली ब्रेक डाउन कर देगा और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टारगेट देखने के लिए मिलेगा टिल द लेवल ऑफ 23,170। तो 23,300 का लेवल काफी क्रूशियल है निफ्टी में। इसके ब्रेकडाउन के बाद एक अग्रेसिव डाउनफॉल हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। नाउ लेट्स अज्यूम निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपसाइड की तरफ जाने का ट्राई करता है, तो बुलिश ट्रेड हम लोग निफ्टी में तभी प्लान करेंगे जब प्रॉपर्ली 23,470 के ऊपर ब्रेकआउट होके कैंडल का क्लोजिंग मिले। बिकॉज 23,470 के ऊपर सस्टेन होने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं निफ्टी आज का जो फॉल है, इस फॉल के 50% लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा और इसके ऊपर ब्रेकआउट करते ही बायर्स दोबारा से यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं, जिसके कारण निफ्टी में एक अच्छा खासा बाइंग मूव आपको इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा टिल द टारगेट ऑफ 23,540। तो 23,470 से 540 का लेवल कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 60 से 70 पॉइंट का एक इजी मोमेंटम आप लोग कैप्चर कर सकते हो। निफ्टी जब तक 23,470 से लेके 23,310 इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में कल के दिन मूव करे, तो आपको इस रेंज के बीच में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। बिकॉज इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में मार्केट एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम करेगा और साइडवेज मोमेंटम के कारण थीटा डिके होगा, जिसके वजह से आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो ऑन अ सेफर नोट आप लोग इधर इस जोन के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद ही कोई भी ट्रेड निफ्टी में प्लान कीजिएगा। निफ्टी अगर ओवरनाइट ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो एक्सट्रीम गैप डाउन के बाद हम लोग सिंपली वेट करेंगे एक पुल बैक का, और पुल बैक लेने के बाद ये जो पर्टिकुलर सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है, ये तब कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जिसके कारण इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन या फिर छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप या फिर किसी भी ब्रेकडाउन के एंगल को देखते हुए हम लोग निफ्टी में यहाँ से भी सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गैप अप के केस में हम लोग सिंपली वेट करेंगे एक पुल बैक का, और ये जो पर्टिकुलर जोन है जिसको अभी हम लोग रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, अगर गैप अप के साथ इस जोन को ब्रेकआउट करता है निफ्टी, तब ये पर्टिकुलर जोन एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, और यहाँ पर सपोर्ट ना ले तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है ये डेफिनेटली एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो इन दोनों लेवल्स पे रिट्रेसमेंट के बाद बुलिश कैंडल के कंफर्मेशन को देखते हुए हम लोग दोबारा से निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो गाइस बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पिछले 2 दिनों का मोमेंटम अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ये एक लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में एक वॉलेटाइल सेलिंग कंटिन्यू कर रहा है। इनफैक्ट अगर आज के दिन आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक लोअर हाई पे जाके क्लोजिंग किया है। सो कल के दिन 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिप लेके अगर अपना यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखाए विच मींस प्रीवियस स्विंग हाई का अगर ब्रेकआउट करे तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमें बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिलेगा। अदरवाइज यहाँ से ये अगर अपना सेलिंग कंटिन्यू करता है देन आज के लो के नीचे दोबारा से बैंक निफ्टी में हमें एक लोअर लो फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण एक अच्छा खासा सेलिंग मूव भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज बैंक निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस जोन के आसपास सस्टेन करके या फिर थोड़ा सा डिप लेके अगर अपसाइड के तरफ आज के इस पर्टिकुलर स्विंग हाई जिसका लेवल 50,050 का है इसके ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे तो हम लोग सिंपली यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 50,100 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें एक अच्छा खासा मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 का हमारा सिंपली टारगेट रहेगा। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पर नीचे के साइड आके यानी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये नीचे आता है और आज के स्विंग लो जिसका लेवल 49,680 का है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर ये एक भी बेरिश कैंडल का क्लोजिंग कर दे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक होते ही हम लोग बैंक निफ्टी में अग्रेसिव यहाँ पर सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिकॉज इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे सस्टेन होते ही बैंक निफ्टी एक लोअर लो लगाएगा जिसके कारण यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है, ये गैप को भी ये काफी इजीली फिल कर सकता है। तो 49,680 के नीचे सस्टेन होते ही बैंक निफ्टी में स्पॉट चार्ट में पहला टारगेट 49,600 का होगा, सेकंड टारगेट हम लोग 49,520 के आसपास प्लान कर सकते हैं एंड थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट हमारा बैंक निफ्टी में 49,360 के आसपास भी हो सकता है। अगर ये एक्सट्रीमली गैप अप ओपनिंग हो जाता है सो गैप अप के बाद एक सेफ बाइंग ट्रेड हमारा 50,250 के ऊपर ही बनेगा। बिकॉज आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जहां से बैंक निफ्टी 2 बार रिवर्स कर चुका है। तो गैप अप के बाद अगर इस जोन में सस्टेन करके अगर 50,250 के ऊपर ब्रेकआउट करे या फिर अगर ये छोटा सा पुल बैक लेके आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट कंफर्मेशन दिखाए तो यहाँ से भी हम लोग बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बाइंग मूव कैप्चर कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंसेक्स में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है। सो गाइस अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सेंसेक्स में भी एक डिमांड जोन आप सभी को ड्रॉ करके दिया था जिसके ब्रेकडाउन के बाद इसमें भी हम लोग सेलिंग करने वाले थे और नेक्स्ट सपोर्ट जोन हमारा टारगेट रहने वाला था। एग्जैक्टली आप देखोगे सेंसेक्स ने जैसे ही अपने डिमांड जोन को ब्रेक किया तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक यहाँ पर जो हमारा टारगेट था वो सक्सेसफुली अचीव हुआ है। अब अगर सेंसेक्स में कल के दिन आपको बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करना है तो 77,550 इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर सेंसेक्स को यहाँ पर फर्दर अप मूव करना है तो। सो जैसे ही सेंसेक्स 77,550 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन दे तभी आप लोग यहाँ पर सेंसेक्स में बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करना और स्पॉट चार्ट में तब आपका अल्टीमेट टारगेट 77,700 का रहेगा। इन केस अगर सेंसेक्स 77,700 के ऊपर भी अगर ब्रेकआउट कर दे तो 200 पॉइंट का और भी स्पेस इसमें ओपन हो जाएगा और तब आपका अल्टीमेट टारगेट 77,900 के आसपास हो सकता है। सेंसेक्स अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे के साइड आने का ट्राई करता है तो आज का जो डेज लो है 77,140 के आसपास इस डेज लो के नीचे बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन मिलते ही हम लोग सेंसेक्स में अग्रेसिव सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 77,880। बिकॉज आज के डेज लो के नीचे सेंसेक्स में आप देखिएगा कोई भी मेजर सपोर्ट एरिया नहीं है जहां से ये रिवर्सल ले सकता है तो डायरेक्टली 77,880 या फिर 900 के आसपास सेंसेक्स आपको यहाँ पर डाउनफॉल देता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये ज्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है देन हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का और पुलबैक लेने के बाद ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है तब इसमें एक सपोर्ट की तरह ये एक्ट करेगा और यहाँ पर बुलिश कैंडल के कंफर्मेशन पे हम लोग यहीं से बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये गैप अप के बाद फ्लो में यहाँ पर डाउनफॉल भी करता है तो आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पर हमें सेंसेक्स में सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर लेवल से भी आप लोग सेंसेक्स में एक अच्छा खासा बाइंग मूव कैप्चर कर सकते हो। सो आई होप गाइस आप सभी को इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।